बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, गपशप विद तौक़ीर मज़र में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौक़ीर मज़र। ख़वातीन व हज़रात, ऑटमन अम्पायर खिलाफ़त उस्मानिया सीरीज़ में मैंने आपको एक फ़ौज का जिक्र किया था, ऐसी फ़ौज जिसने खिलाफ़त उस्मानिया को बड़े नामवर जर्नैल दिए, जिनमें सिकंदर बे, अली पाशा जैसे सिपा सलार शामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फौज के बारे में मालूमात फराहम करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस फौज का बैकग्राउंड बताता हूं कि इस फौज को बनाने का मकसद क्या था। खिलाफत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान उरे खान ने जब एशिया कोचक के शुमाली और जनूबी इलाकों को फतह किया तो इन इलाकों में ज्यादातर तादाद ईसाइयों की थी। उस दौर के दस्तूर के मुताबिक जब भी इलाके फतह किए जाते तो मफतूहा इलाके सिपा सलारों में जगीरों की शक्ल में तकसीम कर दिए जाते। नॉर्मल हालात में ये सिपा सलार काश्तकारी करते और जब सुल्तान को जरूरत होती तो यही काश्तकार सिपा सलार बनकर अपने फौजियों के साथ सुल्तान की फौज में शामिल हो जाते। सुल्तान उरे खान ने अपने बड़े भाई अलाउद्दीन, जो कि सल्तनत के वजीर आजम भी थे, उनके मशवरे से इस फौज की बुनियाद रखी। सुल्तान ने यंग क्रिश्चियन बॉयज को लिया, उनकी कफालत अपने जुम्मे ली, बैतुल माल से उनको तनख्वाहें दी जाती। सुल्तान ने इन बच्चों की इस्लामी तरबियत की, उनको दीनी मालूमात फराहम की, उनकी ट्रेनिंग की और यूं इस फौज का पहला दस्ता जो कि 2000 फौजियों पर मुश्तमिल था, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की, सुल्तान उरे खान ने उनको अपने फर्जंद करार दिया और उनको अपने महाफिज बना लिया। पहले ईसाइयों ने इस बात पर एतराज किया कि सुल्तान उरे खान उनके बच्चों को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस फौज की शान और शौकत देखी, इस फौज का प्रोटोकॉल देखा, तो बाद में उन्होंने अपने बच्चों को इस फौज में भर्ती करवाना शुरू कर दिया और यूं इस आर्मी की बुनियाद रखी गई। सालाना तकरीबन 1000 का दस्ता इस आर्मी का सुल्तान की फौज में शामिल होता। इस फौज को सुल्तान ने यंगचरी का नाम दिया। इस फौज ने बेशुमार जंगें लड़ी, जिनमें जंगे कसोवो, अनकरा की जंग। जब कस्तुनतुनिया फतह हुआ तो इस फौज का नुमाया किरदार था जंगे निकोपोलिस, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख ईसाई कत्ल हुए, और भी दीगर जंगों में इस आर्मी ने हिस्सा लिया। सुल्तान ने इस आर्मी की जगह जगह छावनियां बनाई और आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की पहली मुनज़्ज़म आर्मी थी। इस फौज ने 15वीं सदी में पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया। इस आर्मी ने 15वीं सदी में उस जमाने की जो बंदूकें थीं वो इस्तेमाल की। इस फौज ने खिलाफत उस्मानिया को बहुत ताकत दी। खिलाफत उस्मानिया के अरूज की दास्तान में इस फौज का नुमाया किरदार है। इस फौज को अपनी अहमियत का अंदाजा था, इसीलिए वक्तन फौतन इस आर्मी ने बगावत भी की खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ। पहली बगावत 1449 को की गई। फौज का मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ये वजह बनी बगावत की। इस आर्मी ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया। 1807 में जब सुल्तान सलीम सालिस ने इस्लाहात इस आर्मी में करने की कोशिश की, इस आर्मी को जिद्दत बख्शनी चाहिए, तो इस फौज ने सुल्तान सलीम सालिस को उसके ओहदे से हटा दिया। सुल्तान सलीम सालिस के बाद सुल्तान महमूद सानी सल्तनत के सुल्तान मुकर्रर हुए। जब सुल्तान महमूद ने सल्तनत संभाली तो उसने फैसला कर लिया कि वो आर्मी में नई इस्लाहात लेकर आएंगे और इस यंगचरी फौज को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस आर्मी ने सुल्तान महमूद के खिलाफ बगावत कर दी। सुल्तान महमूद की फौज ने यंगचरी फौज को कुचल दिया। इनकी छावनियों पर तोपों से हमले किए गए और इसके बहुत से अफराद को कत्ल कर दिया गया। और यूं 1365 को कायम होने वाली ये फौज 14 जून 1826 को इसको खत्म कर दिया गया। इस फौज ने खिलाफत उस्मानिया की बहुत मदद की। इस फौज ने बेशुमार जंगें लड़ी, बेशुमार जंगें जीती और यूं 14 जून 1826 को ये आर्मी खत्म हो गई और इसकी जगह नई आर्मी बना ली गई, फौज में इस्लाहात कर दी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपने मेजबान तौक़ीर मज़र को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।